हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सभी मेरे बैकग्राउंड को देख सकते हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि मेरा बैकग्राउंड काशी का है, मतलब वाराणसी का है। और अभी हम वाराणसी आए हुए हैं और यहाँ पे अखंड बेवकूफ़ बनाया गया है हम लोगों को। हम जो रील्स देखें उसके हिसाब से कि अभी आप लोगों को वाराणसी नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत कम भीड़ है, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तापमान इतना ज़्यादा, तापमान बहुत है पर भीड़ में कोई कोताही नहीं है। कचाकच भीड़ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। भीड़ में कोई भी कोताही नहीं है और लोग चूतियाँ बना रहे हैं लोगों को कि यहाँ मत आना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसे मत करना। गर्मी तो इतना है कि भाई हम पूरे दिन पड़े रहते हैं होटल में। उसके बाद अब मेरा तीसरा दिन हो गया, हम 18 की सुबह पहुँचे थे। अपने जन्मदिन पे हम लगभग हर साल अब यहाँ आते हैं, तो हम कभी ब्लॉगिंग नहीं करते थे यहाँ पे आके और ना ही इस बार करते। बट इस बार इतना इंस्टाग्राम पे हवा बना दिया ना कि नहीं आना है क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है। वाराणसी में कचाकच, मतलब भीड़ नहीं, मतलब ये धूप है, गर्मी है, सब कुछ है, पर लोग तो घूम ही रहे हैं यार। हम भी धनबाद से आने से पहले सोच रहे थे कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं जा कर के, लेकिन नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। बस गर्मी है तो बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ नहीं आना है। आप अगर यंग हैं, स्वस्थ हैं तो आप आइए, घूमिए, एंजॉय कीजिए, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कीजिए और अपने अपने घर लौट जाइए। वैसे गंगा जी तो ऑलमोस्ट हम जैसा देख रहे हैं सूख चुकी है। पहले जितना भयानक हुआ करती थी, मतलब बहुत गंगा जी थी यहाँ पे, बहुत पानी था, उनका पानी सूख गया क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, कुछ सालों से आ रहे हैं तो। लेकिन इस बार जितना नहीं भैया, नहीं चाय नहीं चाहिए। यहाँ पे जितना पानी इस बार सूखा है उतना हम उम्मीद नहीं किए थे कि पानी सूख जाएगा। लगता है कलयुग ख़त्म हो जाएगा, पानी सूख रहा है गंगा जी का। और जैसा कि हम बताएं कि हम अपना बर्थडे के लिए आते हैं, तो कल मेरा बर्थडे था 19 जून को। ये ब्लॉग हमको नहीं पता हम कब डालने वाले हैं, लेकिन हम डालेंगे ये बताने के लिए कि काशी विश्वनाथ में बहुत चीज़ों का हुआ बनाया जाता है। काशी विश्वनाथ। लेकिन हाँ, काशी विश्वनाथ का हमको एक चीज़ बोलना है कि भाई कल हम गए अपने जन्मदिन पे दर्शन करने के लिए। हमेशा हम लास्ट ईयर लगता है हम दोपहर में गए थे, अदरवाइज़ हम शाम में जाते हैं हमेशा, अंधेरा होने के बाद। भाई ये लूट रहे हैं साले, इतना गंदा लूट रहे हैं ना, पूछो मत। मतलब सारा का सारा जितना भी आप पैसा दीजिएगा तो आपका दर्शन करवाएंगे, आपका VIP करवाएंगे, टच करके शिवलिंग का दर्शन करवाएंगे, ऐसे मतलब हर जगह पे लूटा। पुलिस वाला खुल के बोल रहा है कि वो पैसा भी, हम पहले भी ये चीज़ बोले यहाँ के बारे में, लेकिन हम यहाँ पे ना इस बार ज़्यादा घूमे नहीं। हम सिर्फ गए हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, संकट मोचन, अन्नपूर्णा देवी, अपना एक काल भैरव, और एक और गए हैं जहाँ पे सारा रोग ख़त्म हो जाता है, जो जड़ी बूटी वाला जगह है, वहाँ बस गए हैं। उसके अलावा हम कहीं भी नहीं गए, लेकिन जितना गए उतना काफ़ी, और हम घाट पे ही घूमे हैं बस, उसके अलावा हम कहीं भी नहीं गए। लेकिन हम इतने जगह में एक चीज़ देख लिया कि हर जगह पे पैसे का ही चल रहा है। पैसा दे करके सारे लोग VIP में घुस रहे हैं, मतलब उनका डायरेक्ट दर्शन हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है। तो भाई आते हो तो अपना पॉकेट भर के आया करो यहाँ पे, क्योंकि जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ पे सिर्फ लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है, पैसे के नाम पे ही लूटा जा रहा है। आप अगर ऐसी मुंह उठा के आ रहे हैं कि हाँ हम नॉर्मल दर्शन कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो आप लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और बस इतना ही बोलना। हम ज़्यादा वाराणसी के ब्लॉग में वैसे भी नहीं बोलना चाहते, हम क्या ही बोलेंगे। हम तो हर साल ही घूमने आते, तो मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि बाप रे हम एकदम पहली बार कुछ देख रहे हैं, एकदम हवा जैसा करने लग जाएंगे, मर जाएंगे, पगला जाएंगे, वैसा वाला चीज़ हम नहीं करेंगे। हम यहाँ सिर्फ एक चीज़ के लिए आते हैं क्योंकि वाराणसी में हमको थोड़ा शांति मिलता है अपना जन्मदिन पे आके, तो बस इसलिए आते हैं। बाकी अब हम जहाँ भी गए ना वहाँ का छोटा क्लिप डाल देंगे, फ़ोटोज़ या फिर क्लिप्स, जो वीडियोज़ हम बनाए होंगे वो हम डाल देंगे कि लोगों को लगे कि हम फ्रॉड नहीं कर रहे। वो तो वैसे भी नहीं कर रहे, पीछे घाट दिख रहा है तो फ्रॉड क्या ही करेंगे।
कब उगाड़ती? 8 बजे। 8 बजे में कितना देगा? आधे घंटे बाकी है। काले धागे ले लो, चढ़ा कर मिलेगा 10 परिवार में सभी लोग हाथ में पहनते हैं। ये भैरव जी को चरण से स्पर्श कर काले धागे भैरव जी का कुछ चीज है। इसे याद आई नहीं आज दिन पहली बार। हम कुछ चीज़ उसमें मेंशन करना भूल गए थे, तो हम सोचे कि अभी दोबारा से बोल देते हैं। जैसे कि हम मणिकर्णिका घाट नहीं जाते, इसलिए हम नहीं जाते क्योंकि लास्ट ईयर हम गए थे सिर्फ एक ही बार। पिछले साल हम नहीं गए थे, और हम पिछले साल गए थे उसके आसपास नहीं गए, मतलब उसके पास नहीं गए थे। बट काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, हम वहाँ से मतलब सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, वहाँ से वो प्रॉपर दिख रहा था, तो हम वहाँ तक गए। और मेरा प्रॉब्लम है ना कि अगर हम कहीं जाते तो हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, वहाँ के बारे में 50 सवाल कर देते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। फिर जब हम बोट पे बैठे थे, नाव पे बैठे, तो हम 50 सवाल कर दिए। जो मतलब एक केले के पत्ते में लपेट के जहाँ मतलब एक बॉडी किसी का तैर के जा रहा था गंगा जी में, तो हम उसके ऊपर 75 सवाल कर दिए थे वो बोट वाले से। तो मेरा ऐसे कि हम उसके बाद ना मेरे को बहुत ज़्यादा एनजाइटी सा फील हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को लूज़ मोशन हो गया था, मेरा उल्टी हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था, फीवर वगैरह आ गया था रात में। तो मेरे को ना थोड़ा इस बार डर लग रहा था इन चीज़ों के बारे में, इसलिए हम सोचे कि नहीं, मणिकर्णिका घाट को अवॉइड किया जाए। और वैसे भी वहाँ मेरे को नहीं लगता कि जाना चाहिए, वहाँ वही लोग जाएं जिनका समय आ गया हो तो बेहतर है। समय से पहले कुछ भी जानना या देखना या फिर करना आई डोंट थिंक सो कि सही होता है। और भी हम इस बार मतलब उतना घाट नहीं घूमे, बस गंगा किनारे बैठे हैं, शांत रहे, एंजॉय किए, उस शांति को फील किए, बस। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं किया। हाँ, झालमुड़ी खाए चाप के, और हम कुछ नहीं किए। और जिस होटल में हम रुके थे, हम उसको थोड़ा आप लोगों को बताना चाहते हैं। काश बाई सफ़रनामा, बहुत अच्छा होटल था। उसमें ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और उसमें कैफ़े भी है ऊपर में। बहुत अच्छा फील होगा आपको। तो अगर आप जाना चाहें तो हम बता सकते हैं कि आप वहाँ जाएंगे। एक होटल बहुत अच्छा मिला मेरे को इस बार। और दूसरी बात कि इन 3 सालों में हम जितनी बार आए, उससे पहले तो हम शायद 1-2 बार आए होंगे, तो बस स्टेशन से ही घूम गए। पापा के किसी काम से आए थे तो होटल में स्टे किए 1-2 घंटे, फिर चले गए, ऐसे हुआ था। बट 3 साल से जो हम आ रहे हैं, प्रॉपर विज़िट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल का दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हम हाँ, स्कूटी भी आप ले सकते हैं। 80 घाट के पास आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और हमको नहीं लगता कि इतना फालतू का हवा बनाना है, ज़रूरी है कि बताओ हमको ये क्या होता है, वो क्या होता है, कैसे करता है। आप जाइए, खुद से जितना एक्सप्लोर कीजिएगा उतना अच्छा है यार। किसी के कहने पे कि आप यहाँ ये एस्थेटिक फ़ोटो आएगा, आप यहाँ जाइए तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सब भांग घोसड़ा में फंसने का ज़रूरत नहीं है। चुपचाप से जाइए, एंजॉय कीजिए, अपने अकॉर्डिंग एंजॉय कीजिए। आपको यहाँ ठूसना। और हाँ भाई, पता नहीं पहलवान का लस्सी कौन बोलता है, बहुत स्वाद है, हम पिए। मेरे को उतना भी कोई ख़ास नहीं लगा, नॉर्मल जो होता है ना लस्सी, वैसा वाला फ़ील आया। और अब हम वापस जा रहे हैं वाराणसी से धनबाद, बस से। ट्रेन का टिकट नहीं मिला, उससे ज़्यादा अच्छा था हम धनबाद से जब आ रहे थे तो हमको तत्काल में ट्रेन का टिकट मिल गया था। बट यहाँ से जाने में हमको ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है। बहुत भांग है भाई, बहुत ड्रामा है। लेकिन मेरा यहाँ पे जो हाँ, हम एक चीज़ बोलेंगे, हम स्टार्टिंग से बोलते हैं। हम वाराणसी आए, वाराणसी से हम काश बाई सफ़रनामा गए, बहुत अच्छा लगा। वो होटल बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। हम थोड़ा उसका व्यूज़ डालेंगे इसमें, वीडियोज़ डालेंगे इसमें, देखिएगा। और उसके बाद फिर हम फर्स्ट डे विज़िट किए थे काल भैरव। थोड़ी देर पहले हम गए, घाट पे बैठे। घाट पे बैठने के बाद
घाट पे बैठने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा तो हम चले गए थे। वैसे उस टाइम हम पंखा ख़रीद लिए थे। पंखा ख़रीदने के बाद फिर हम थोड़ी देर वहीं पे एक्सप्लोर किए हैं कुछ छोटा मोटा चीज़। फिर हम चले गए ऑटो से काल भैरव में भैरव जी का दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा अपना नज़र उतरवाएं। पता नहीं किसी का नज़र नहीं उतरा, पता नहीं और नज़र लग गया मेरे को लगा उस वक्त। फिर वहाँ से कैब वो वही क्या नाम है उसका, स्कूटी वाले को कॉल किया। स्कूटी वाले को कॉल करके फिर वहाँ से स्कूटी वाले के पास गया जो कि था काशी कहाँ था, अस्सी घाट में था। अस्सी घाट से फिर स्कूटी उठा करके फिर हम चले गए होटल वहाँ पे, क्योंकि मेरा बर्थडे स्टार्ट होने वाला था तो हम चले गए होटल वाला बोला था कि कैफ़े में अरेंजमेंट करवा देते हैं आपका बर्थडे केक वगैरह काटने का। लेकिन जो डेकोरेशन के लिए आया था वो इतना लिच्चड़ था कि वो इतना 2 कौड़ी का डेकोरेशन किया। ऐसा लग रहा था कि 2 साल के बच्चे का बर्थडे मना रहा है। वो तो मेरा मन थोड़ा डगमगा गया, बट ठीक है। उसके बाद मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम आकर के बैठ गए। फिर मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया। मेरा आई थिंक नेक्स्ट डे 2 बजे तक पूरा ही मूड ऑफ रहा बर्थडे को लेके, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। फिर शाम में अच्छा हुआ। फिर हम गए काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पे तो इतना भसड़ बताएं हम आप लोगों को ब्लॉग में कि इतना लूट रहा था साला। जो पैसा दे रहा था सिर्फ उन्हीं लोगों को दर्शन करने दे रहा था, वो भी टच कर मतलब स्पर्श दर्शन करने दे रहा था। फिर वहाँ पे दर्शन किए, अन्नपूर्णा जी का दर्शन किए। उस दिन हम पूरा लहराते बलखाते साड़ी पहने थे और पूरा स्टाइल मार रहे थे। फिर हम वहाँ से गए घाट पे, घाट नहीं वहाँ से पहले फिर हम गए केक लेने के बाद फिर हम घाट पे गए। घाट पे मस्त केक काटे। केक काटने के बाद फिर हम वापस क्या किए, रूम चले गए, होटल चले गए। होटल जाने के बाद अपना बर्थडे ख़त्म। फिर नेक्स्ट डे आया तो हाँ हम नेक्स्ट डे कहीं बता रहे हैं ना, हाँ नेक्स्ट डे फिर कल का बात है 20 को तो हम ब्लॉग बनाए ही हैं, तो जिसमें कि हम पूरे दिन गर्मी की वजह से सोए रहे हैं। क्योंकि भाई गर्मी में आप दोपहर तक में तो निकल नहीं सकते। अगर आप सुबह 4-5 बजे घूमने निकल गए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पूरे दिन तो लटक ही जाएंगे। इतना गर्मी में निकलने से अच्छा है, टैन होने से अच्छा है, मर जाने से अच्छा है कि आप रूम पे ही पड़े रहो। तो उसके बाद फिर हम शाम में निकलते थे। शाम में निकले फिर कल किसका संकट मोचन जी का दर्शन किए थे, जो कि हम ब्लॉग में बताएं। फिर हम चले गए घाट पे मस्त बैठे, झाल मुड़ी खाएँ, ये वो थोड़ा चिल विल किए। बाप रे हाँ, पहला दिन का तो मैं एक चीज़ बताई ही नहीं। हम काशी चाट भंडार में चाट खाएँ, जो भी काशी चाट भंडार या फिर जो भी नाम है हम डाल देंगे वीडियो, वो खाएँ। कौन बोलता है भाई कि बहुत ख़तरनाक देते हैं ये लोग, बहुत टेस्टी देते हैं, मतलब मौत आ गया खा करके। ऐसा भी कोई खास नहीं था, नॉर्मल था वो। आपको हम लोग धनबाद में भी वैसा खा सकते हैं, ऐसा है। लस्सी का तो हम बता ही दिए। पानी पूरी खाए हम वहाँ पे, हमको लगा बाप रे। उससे ज़्यादा अच्छा हमारे ठेले वाले भैया देते हैं धनबाद में, सिटी सेंटर के पास, और श्याम चाट धनबाद, ये ज़्यादा बेस्ट देता है। और क्या कहे थे यार, और हमको नहीं लगता कि वहाँ पे हम कुछ भी एक्सप्लोर करना पसंद कर रहे थे, लायक ही नहीं लगा हमको। पिछले साल 2 साल से हम आ रहे हैं तो हमको लगता है कि एक बार हाँ हम लस्सी पिए थे। पालवान लस्सी तो नहीं था, लेकिन हाँ जहाँ पे लस्सी पिए ख़तरनाक था, बहुत अच्छा था। हमको नाम याद नहीं है, तो देखेंगे फ़ोटोज़ में कहीं ना कहीं गैलरी में पड़ा हुआ होगा अगर फ़ोटो लिए होंगे तो। हाँ टिक्की चाट थोड़ा बहुत ठीक था उसका, बट समोसा चाट तो 2 कौड़ी का था। अब मेरा यही ब्लॉग है, ऐसा ही है, इतना ही मिलेगा। कौन सा मेरे बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जो बैठ करके देखें, मेरा ख़ानदान ही देखने वाला है, तो इतना ही पता चल रहा है। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। और हमको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सब विश कर देगा, क्योंकि हमको बहुत शौक है हमको बर्थडे विश करे लोग, तो वो कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और ढेर सारा प्यार दिखाएं। ओके, टाटा, बाय बाय।